हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू भारती तिलक एकेडमी। 2.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, आई एम दिनेश भारती तिलक। 2.3 क्वेश्चन 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड। अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है? एक्चुअल में द कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेंसिल एंड 1 डजन पेन एंड 1 डजन इरेजर बी XYZ रुपीज। तो इसको कंसिडर करके रखा है मैंने कि समझो अपन क्या कर सकते हैं इसके लिए। द कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेंसिल, 1 डजन पेन एंड 1 डजन इरेजर बी XYZ रुपीज। तो इसके लिए क्या किया उसने? द कॉस्ट ऑफ 4 डजन पेंसिल एंड 3 डजन पेन एंड 2 डजन इरेजर इज 60 रुपीज। मतलब क्या होता है? तो देयरफॉर अपन इक्वेशन बनाएंगे उसका। ये तो आंसर ही स्टार्ट हो गया। तो 4 डजन पेंसिल, तो 4 डजन पेंसिल का मतलब क्या हो गया? 4x प्लस 3y, मतलब 3 डजन पेन दिए हुए पेन, और 1 डजन जो दिया हुआ है 2 डजन इरेजर, मतलब ये हो गया 2y। सो इक्वल्स टू कितने रुपीज में टोटल कॉस्ट कितनी आ गई इसकी? 60 रुपीज। तो इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाएंगे अपन। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड देन सेकेंड इक्वेशन जो दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ 2 डजन पेंसिल, 2 डजन पेंसिल मतलब ट्वाइस x प्लस देन 4 डजन पेन एंड 6 डजन इरेजर, 4 डजन पेन एंड 6 डजन इरेजर। यहाँ पे सॉरी z चाहिए। ओके, तो यहाँ पे भी z चाहिए। इक्वल्स टू आ गया 90 रुपीज। ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, देन नेक्स्ट वाला जो थर्ड वाला जो इक्वेशन दिया है उसने, वेर एज द कॉस्ट ऑफ 6 डजन पेंसिल, 6 डजन पेंसिल एंड 2 डजन पेन एंड 3 डजन इरेजर, 2 डजन पेंसिल एंड 3 डजन इरेजर। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 70 रुपीज। ओके, तो एक काम कर सकते हैं इसके लिए अपन थोड़ा बहुत, क्योंकि एक्चुअल में ये क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर जो 3 दिया हुआ है यहाँ पे 2x 4y प्लस 6z इक्वल्स टू 19। तो ये इक्वेशन को अपन क्या कर सकते हैं? 2 से डिवाइड कर सकते हैं। माने कहने का मतलब क्या है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है सेकेंड, वो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब शॉर्टकट कर सकते हैं। ये भी इक्वेशन नंबर थर्ड यहाँ पे राइट कर लेंगे अपन। 3z इक्वल्स टू 70। तो जो इक्वेशन नंबर जो सेकेंड है उसको क्या करेंगे? आप खाली रिड्यूस करेंगे, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे अपन। ओके, सॉरी यहाँ पे 2 ट्वाइस y, यहाँ पे थ्राइस z इक्वल्स टू 45। तो ये इक्वेशन आ गया सेकेंड। ओके, क्लियर? अभी देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये 3 इक्वेशन आ गए यहाँ पे। तो एक्चुअल में ऐसा मैट्रिक्स जो भी सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कहने का मतलब क्या है कि 1 डजन पेंसिल की वैल्यू x रुपीज है, और 1 डजन पेन की वैल्यू जो दी हुई है y रुपीज, और 1 डजन इरेजर की वैल्यू रुपीज कितने हैं? z रुपीज। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन आता है वो इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो या रिडक्शन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले रिटर्न एज ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? रिटर्न एज इन मैट्रिक्स फॉर्म। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म में ये कन्वर्ट कर लेंगे पहले। ओके, तो मैट्रिक्स फॉर्म कौन सा है? ax इक्वल्स टू b, ax इक्वल्स टू b। तो ax इक्वल्स टू b, तो क्या करेंगे पहले? a मैट्रिक्स कौन सी है? एक्चुअल में a मैट्रिक्स कौन सी? 4 3 2, 4 3 2। एक्चुअल में एक्स वाई जेड की जो भी कोएफिशिएंट आते हैं वो ए मैट्रिक्स में अपन राइट करते हैं एलिमेंट्स, और जो एक्स वाई जेड जो एक्स की वैल्यू जो है वो जितने भी वेरिएबल है वो एक्स मैट्रिक्स में ऐड करेंगे। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में ये 3 एलिमेंट आ गए। सेकेंड इक्वेशन में कितने एलिमेंट राइट करने पड़ेगा? एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, 1, 2 का कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट 2 और z का कोएफिशिएंट 3। ओके, देन थर्ड इक्वेशन का एक्स वाई जेड कोएफिशिएंट कितना है? 6 2 3, 6 2 3। देन x, ये x मैट्रिक्स है। x मैट्रिक्स कितनी आ रही है यहाँ पे? देखो x मैट्रिक्स मतलब ये 3 इक्वेशन में कितने वेरिएबल है? x y z। तो ये x मैट्रिक्स में x y z आएगा इक्वल्स टू
बी मैट्रिक्स में क्या राइट कर सकते हैं, जो राइट हैंड साइड का वैल्यू रहेंगी ना वो अपन ऐड कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे 60, 45 एंड देन 70। ओके, ये आ गया ax इक्वल्स टू बी। यहाँ पे लिख भी सकते हो तुम वेयर ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। ओके, बट यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से अपन इन्वर्जन मेथड या रिडक्शन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो अपन इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, सो देयरफॉर इन्वर्जन मेथड के लिए क्या करना पड़ेगा, ax इक्वल्स टू b, और सो देयरफॉर x इक्वल्स टू ये जो इनवर्स, ये जो मल्टीपल है x के लिए, ये मल्टीपल है, उधर ट्रांसफर कर लेंगे, मतलब a इनवर्स b हो जाएगा, a इनवर्स b। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इन्वर्जन मेथड के लिए, तो a जो इनवर्स है तो ये मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स कौन सी है आपके पास में जो दी हुई है, ए मैट्रिक्स कौन सी है, देखो ये मैट्रिक्स है 4 3 2 1 2 2 1 2 3 सॉरी 6 2 3 6 2 3, ये जो मैट्रिक्स आ गई ए मैट्रिक्स, एक्चुअल में इसका डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो एक्चुअल में डिटर्मिनेंट ए इनवर्स जब भी निकालते हैं अपन तो पहले डज नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए, मतलब इसका नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। ओके, तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका, ये भी पता होना चाहिए। 4 3 2 1 2 3 6 2 3। ओके, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो डिटरमिनेंट सबसे पहले ये तो पता है आपको, डिटरमिनेंट के अंदर 2 3 जा 6 -6, ओके -3, 1 3 जा 3 -6 3 जा 18 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 1 2 जा 2 -6 2 जा 12। ओके, इतना आ गया, 6 -6 0, तो ये 0 हो गई, वैल्यू 0 हो गई, और 3 -18 मतलब -15 -15 इंटू -3 मतलब +45। ओके, 2 -12 मीन्स -10 प्लस 2, ये होगा +20 सॉरी -20। अभी कितना आ गया, ये 45 -20 मतलब 25। डिटर्मिनेंट ए 25, सो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब क्या हो गया, ए इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब इसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, अभी देखो ये इनवर्स एग्जिस्ट हो गया, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको शॉर्टकट मेथड, ये मैट्रिक्स की शॉर्टकट मेथड मालूम होनी चाहिए। ओके, तो मैं शॉर्टकट मेथड यहाँ पे आपको राइट करके बताता हूं। ओके, चलेगा, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 4 2 3 2 1 2 3 6 2 3। अभी देखो ये मैंने ए मैट्रिक्स एज इट इज यहाँ पे राइट कर ली। ओके, ए मैट्रिक्स, क्योंकि एडजॉइन फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले, एडजॉइन ए निकालेंगे तभी जाके आप ए इनवर्स फाइंड आउट कर पा सकेंगे। ओके, तो एडजॉइन ए निकालने के लिए क्या कर सकते हो तुम, हेलो कोई बता सकता है, एडजॉइन फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हो तुम, एडजॉइन निकालने के लिए शॉर्टकट मेथड जो दी हुई है, शॉर्टकट मेथड, तो कौन सी शॉर्टकट मेथड दी हुई है, ये देखो एक्चुअल में 4 3 2 1 2 3 6 2 3, मतलब 3/3 की ए मैट्रिक्स मैंने एज इट इज राइट की। ओके, देन सबसे पहले एडजॉइंट शॉर्टकट निकालने के लिए माइनर, कोफैक्टर, ऐसे भी एक मेथड है, उसके बाद में कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो और उसका मैट्रिक्स में अरेंज करना है, बाद में ट्रांसपोज मैट्रिक्स करना है, तब जाके एडजॉइंट ए आएगा। तो अभी शॉर्टकट में एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट 2 जो रो दिए हुए हैं, फर्स्ट 2 वो फिर से नीचे राइट करो, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 4 3 2 1 2 3। ओके, देन इसीलिए ग्रीन कलर में ले रहा हूं, इसीलिए आपको समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट 2 रो जो दिए हुए फिर से मैंने नीचे राइट डाउन किए। अब देखो ये जो फर्स्ट 2 कॉलम है,
फर्स्ट 2 कॉलम ये फिर से इधर राइट करना पड़ेगा राइट हैंड साइड की तरफ 4 3 1 2 6 2 4 3 1 2 ओके क्लियर समझ में आ रहा है। अभी देखो अभी 5 बाय 5 की मैट्रिक्स बन गई वहां पे तो फर्स्ट डायगोनल और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये कैंसिल कर लो ओके। अब देखो ये आ गया 2 बाय 2 की 4 बाय 4 की मैट्रिक्स आ गई। अभी 4 बाय 4 की मैट्रिक्स में क्या करना पड़ेगा सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अभी देखो ये फर्स्ट 2 जो डायगोनल दिए हुए फर्स्ट 2 जो ये जो दिए हुए अपने पास में कॉलम तो कॉलम के लिए क्या करना पड़ेगा ये दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन करो। मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या हो जाएगा देखो ये एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 3 जा 6 माइनस 2 3 जा 6 यानी कि 0 आ गई मतलब ये पोजीशन 0। अभी यहाँ पे कॉलम पे मल्टीपल करे तो इधर लिखना क्या पड़ेगा रो में देन ये आ गया फर्स्ट कंप्लीट बाद में 2 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9 4 माइनस 9 कितना हो गया -5 क्लियर। देन इसका मल्टीपल करो 3 3 जा 9 माइनस 2 2 जा 4 9 माइनस 4 कितना होता है 5 क्लियर। देन अभी देखो एक्चुअल में ये फर्स्ट 2 कॉलम खत्म बाद में सेकेंड 2 कॉलम लेना पड़ेगा 3 6 जा 18 माइनस 3 1 जा 3 18 माइनस 3 कितना हो गया 15 ये सेकेंड रो में राइट डाउन करो। देन इसके बाद में ये 3 4 जा 12 माइनस 2 6 जा 12 12 माइनस 12 0 ओके। देन यहाँ पे देखो 2 1 जा 2 माइनस 3 4 जा 12 मतलब ये आ गया -10। अभी ये 2 कॉलम छोड़ के ये 2 कॉलम लेना है 1 2 जा 2 माइनस 6 2 जा 12 ये आ गया -10 ओके। देन ये 2 6 3 जा 18 माइनस 4 2 जा 8 4 2 जा 8 ये कितना हो गया 10 ओके। ये भी इसका देखो 4 2 जा 8 माइनस 1 3 जा 3 यानी कि 5। अभी ये आ गई एडजॉइंट मैट्रिक्स ओके। तो इसको एडजॉइंट निकालने के बाद में क्या करना है आपको इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है इनवर्स। तो इनवर्स के लिए क्या कर सकते हो तुम ए इनवर्स इक्वल्स टू जो मैट्रिक्स है ये इनवर्स अभी ये इधर का क्लियर होगा तो मैं ये रफ कर लेता हूं क्योंकि एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे देखेगा ना बोर्ड के ऊपर तो मैं इधर राइट कर लेता हूं क्योंकि आपको पता है एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई जेड हो सकती है ओके। ये इक्वेशन फर्स्ट हो सके तो यहाँ पे समझ लेना ये इक्वेशन फर्स्ट रहेगा ax इक्वल्स टू b ओके। तो क्या करना पड़ेगा अभी एडजॉइंट ए आ गया ये शॉर्टकट मेथड समझ लो आगे चल के मैं ये भी बताऊंगा आपको कि शॉर्टकट फाइंड आउट करना है। तो अभी ये एडजॉइंट ए आ गया। अभी डिटरमिनेंट आपने कितना निकाला था डिटरमिनेंट ये आ गया डिटरमिनेंट 25। तो अभी ए इनवर्स फाइंड आउट करना है आपको। क्या करना है ए इनवर्स के लिए क्या करेंगे अपन ये इनवर्स के लिए फार्मूला क्या है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई 25। देन एडजॉइंट ए कितना है एडजॉइंट ए 0 -5 5 15 0 -10 10 और 5 ओके इतना आ गया। देन अभी क्या करना है इसको ये तो ये इनवर्स आ गया यहाँ पे ओके ये इनवर्स आ गया। तो इनवर्स आने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा एक ही फार्मूला है उसके ऊपर कौन सा फार्मूला किसी को बता सकता है कोई। इसके पहले मैंने बताया था आपको कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मतलब x इक्वल्स टू a इनवर्स b। तो फ्रॉम इक्वेशन से लेके आए अपन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अभी देखो a इनवर्स की वैल्यू ये आ गई 1/25 0 -5 5 15 0 -10 10 10 5। देन
बी की मैट्रिक्स, इसके पहले मैंने जो रफ किया था ना, वहां पे बी मैट्रिक्स था एक्स वाई जेड, भूले नहीं ना रफ, तो स्किप करके मैं देख लेना भी चाहिए कि ये एक्स की बी की मैट्रिक्स कौन सी थी। एक्चुअल में बी की मैट्रिक्स एक्स वाई जेड नहीं थी, एक्स की मैट्रिक्स एक्स वाई जेड थी। क्लियर? अभी देखो कौन सी मैट्रिक्स होंगी। तो इक्वेशन में फर्स्ट आ गया 60 था, बाद में 45 था और लास्टली 70। ओके, ये इतना था। अभी देखो एक्चुअल में 1/25 से तुम मल्टीपल भी कर सकते हो, 1/25 से मल्टीपल हो सकता है। ऐसा भी तुम कैलकुलेशन करो पहले कि ये दो मैट्रिक्स का पहले मल्टीप्लीकेशन कर लो, सिंपल का। 0 into 60 0 minus 5 into 45, 5 5 is 25, 5 remainder 4, 2 5 4 is 20 22 20 22 minus 22। ओके, और प्लस 5 7 3 35 0। ओके, इतना आएगा पहले एक पोजीशन। देन 15 16 कितना हो गया 9900। ओके, 0 14 5 0 into 45 0 minus 10 into 7 70 minus 700। ओके, minus 10 into 60 minus 600 minus 10 into 45 plus 4 4 450। ओके, 5 7 प्लस 35 335। अभी इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 1/45 सॉरी 25। देन अभी शॉर्टकट में इसका आंसर निकालो, ये कितना आएगा 350 माइनस 225, ये आ गया 0, सॉरी इसका आंसर 5, यहाँ पे 0 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 125। ओके, देन 900 माइनस 700 200। ओके, माइनस 60 प्लस 3 445, या ऐसा भी कर सकते हो इसके एडिशन 450 प्लस 350 800 माइनस 600, ये भी आएगा 200। ओके, तो 200 1/25 से इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको क्लियर समझ में आएगा। 1/25 इंटू 125 तो 5 आ जाएगा। क्लियर? 1/25 इंटू 200 तो ये आएगा 8, ये भी आएगा 8। मतलब क्या हो गया, एक्स वाई जेड के लिए x 5 8 8 बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या हो सकता है, x की वैल्यू कितनी आएगी 5 और y की वैल्यू कितनी आएगी 8 और z की वैल्यू कितनी आएगी 8। मतलब क्या हो रहा है कि x y z की वैल्यू आ गई 5, मतलब 1 डजन पेंसिल की वैल्यू जो है x रुपीज मतलब 5 रुपीज, और 1 डजन पेन की वैल्यू कितनी आएगी 8 रुपीज, और 1 डजन इरेजर की वैल्यू आएगी 8 रुपीज। ओके, इतना क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। If the three numbers are added, 3 number is added, their sum is 2 if the two twice of second number। मतलब क्या हो रहा है कि 3 नंबर, अभी 3 नंबर कौन से, तो लेट 3 नंबर बी एक्स वाई जेड, उसके 3 नंबर कौन से एक्स वाई जेड। देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या दी उसने कि तीनों नंबर की सम 2 है, तीनों नंबर की सम 2 है। का कहने का मतलब क्या होता है, ये जो 3 नंबर है फर्स्ट एक्स वाई और जेड, ये तीनों की एडिशन करके 2 है, मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, देन सेकेंड कंडीशन क्या पूछा उसने, इफ द 2 टाइम्स ऑफ द सेकेंड नंबर, 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड नंबर, मतलब सेकेंड नंबर कौन सा है वाई, उसका 2 टाइम्स मतलब डबल। ओके, डबल by the second number is subtract from the sum of the first and third number। first and third number मतलब x plus z,
फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, उसमें से सबट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा, सेकेंड की जो सेकेंड नंबर है उसका ट्वाइस, ओके, ट्वाइस, देन वी गेट 8, ओके। तो ये इक्वेशन नंबर आ गया सेकेंड। तो एक्चुअल में आप जब लिखेंगे अपन तो आगे पीछे कर लेंगे उसको, ओके। तो अभी भी कर सकते हो तुम उसको, या बाद में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो देन लास्ट वाला इक्वेशन क्या आएगा, इफ द 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर 3 टाइम्स, ओके, 3 टाइम्स मतलब फर्स्ट नंबर जो है वो 3 टाइम्स and the third number, sorry, 3 times and the first number is added to the sum of the second and third मतलब प्लस y प्लस z, उसमें वो दोनों की एडिशन करना पड़ेगा। थर्ड नंबर फर्स्ट नंबर को 3 टाइम्स मल्टीपल करना पड़ेगा और सेकेंड और थर्ड की एडिशन करके उसका वी गेट कितना आ रहा है, 4। एंड क्या पूछा उसने, फाइंड द नंबर ऑफ यूजिंग मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके, मतलब इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करो या रिडक्शन मेथड से सॉल्व करो, कोई भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था। तो these number are, which are these number, 3 numbers x y z, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रिटर्न एज, कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, रिटर्न एज मैट्रिक्स फॉर्म, कौन से फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म। सो देयरफॉर दैट इज, मैं बोल सकती हूँ दैट इज ax इक्वल्स टू b फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कौन ए मैट्रिक्स कौन सी आएगी, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, ए मतलब एक्स वाई जेड के जो भी कोएफिशिएंट है वो ए मैट्रिक्स में एलिमेंट में राइट डाउन करो, मतलब एक्स वाई जेड कौन सा आएगा, 1 1 1। देन एक्स की सेकेंड इक्वेशन की भी कोएफिशिएंट फाइंड आउट करो, 1 1 -2, थर्ड नंबर के 3 1 1। बाद में एक्स मैट्रिक्स कौन सा है, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू, बी मैट्रिक्स के कोएफिशिएंट कितना है, 2 8 4 2 8 4, ओके। तो अभी देखो ax इक्वल्स टू b, ये इक्वेशन एक्चुअल में, सॉरी ये इक्वेशन नहीं, ये इक्वेशन अपन कन्वर्ट करेंगे ax इक्वल्स टू b। तो ax जो है वो इधर ट्रांसफर कर लो लेफ्ट राइट हैंड साइड की तरफ, ये इक्वेशन आ गया आपका फर्स्ट। तो a इनवर्स आपको पहले सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आपके पास में a जो मैट्रिक्स दी हुई है, a मैट्रिक्स, दिस इज एन a मैट्रिक्स, उसका पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए पहले सबसे पहले उसको ऐसे राइट डाउन करना पड़ेगा, मतलब 1 1 1 1 1 -2 3 1 1। तो इसका डिटर्मिनेंट पहले फाइंड आउट करो। तो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये 1 × 1 1 माइनस 1 × -2 ये हो जाएगा +2 -1, ये पोजीशन। डिटरमिनेंट सबको आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। 1 × 1 1 माइनस 3 2 6 और -6, तो +6 हो जाएगा, और +1 इन ब्रैकेट 1 1 1 -1 3 3, ओके क्लियर। 1 + 2 3, 3 × 1 3 हो जाएगा, माइनस 1 + 7 1 + 6 7 × 1 7 1 - 3 -2 -2 × प्लस, तो ये हो जाएगा -2। तो इसका आंसर कितना है, -7 -2 -9 3 -9 -6, मतलब डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल्स टू 0। तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी आ गई, -6, ओके। तो -6 उसकी वैल्यू आ गई। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट पहले मेथड बताई थी। सबसे पहले जो a मैट्रिक्स जो दी हुई है, ये मैट्रिक्स 1 1 2 1 2 -2 3 1 2, तो इसको पहले राइट डाउन करो, 1 1 1 और 1 1 -2 3 1 1, ओके।
तो मैं ग्रीन कलर से राइट करता हूं, क्योंकि शॉर्टकट मेथड एडजॉइंट ए की निकालने के लिए एडजॉइंट ए, सॉरी यहाँ पे नहीं, एडजॉइंट ए फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो फर्स्ट टू रो जो है वो नीचे राइट डाउन करना पड़ेगा, 1 1 1 1 1 माइनस 2, ओके। एंड देन जो फर्स्ट टू जो कॉलम है वो फिर से राइट साइड में राइट डाउन करना पड़ेगा, 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 माइनस 2, ओके। अभी देखो 5 बाय 5 की मैट्रिक्स आ गई, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटा दो, इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दो, देन क्या आएगा, अभी देखो ये जो 4 बाय 4 की जो मैट्रिक्स आ गई उसके अंदर के फर्स्ट टू जो डायगोनल है, सॉरी डायगोनल मतलब फर्स्ट टू कॉलम जो है उसका पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 1 माइनस 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 2 हो जाएगा ये, तो ये आ गया माइनस 1, इसका बाद में इसका 1 माइनस 1 1 1 इंटू 1 1, ये 0 आ जाएगा, ओके। बाद में ये दो 1 इंटू माइनस 2 और प्लस 1 इंटू 1 1, ये भी आएगा माइनस 1, सॉरी यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट टू कॉलम में जब भी अपन क्रॉस करेंगे यानी कि डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं उसके अंदर, तब जाके ये फर्स्ट रो में राइट डाउन करना पड़ेगा, ओके। अभी देखो ये सेकेंड वाले दो कॉलम लेना है, माइनस 2 3 कितना हो गया, माइनस 6 1 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस 5, ओके। देन अभी ये दो 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 3 3 प्लस 3 मतलब ये आ गया 4, देन ये लास्ट वाले दो 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1, ओके। ये आ गया अभी लास्ट वाले टू कॉलम 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3 मतलब ये आ गया 4, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू 1 1 कितना आ गया 4, ये आ गया माइनस 2 1 इंटू 1 1 प्लस 1, ये आ गया माइनस 1। अभी देखो ये क्या आ गया, ए मैट्रिक्स आ गई, क्या आ गई, ए एडजॉइंट ए। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ओके। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए कितना आया, डिटर्मिनेंट ए माइनस 6, एडजॉइंट ए कितना है माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 5 4 माइनस 1 4 4 माइनस 1, ओके। ये आ गया ए इनवर्स, क्या आ गया, ए इनवर्स। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, सो देयरफॉर x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट के ऊपर से लेके आए अपन, तो x की मैट्रिक्स क्या दी हुई है आपके पास में, x y z इक्वल्स टू ए इनवर्स क्या है आपके पास में, सॉरी 1 अपॉन 6 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 5 4 माइनस 1 4 4 माइनस 1, देन लास्टली क्या आएगा, ये जो बी मैट्रिक्स है बी मतलब ये 2 8 4, ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो अभी देखो x y z ये जो दिया हुआ है, अभी ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लो पहले, दो मैट्रिक्स का 1/6 बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे अपन। देखो -1 इंटू 2 -2 0 इंटू 8 प्लस 0 -1 इंटू 4 -4, ओके। यानी कि इधर एक ही कॉलम है इसीलिए A11 की पोजीशन ही बनेगी, ओके। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अभी उधर कॉलम नहीं है छोड़ देना है। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो -2 इंटू -5 इंटू 2 -10
4 into 8 plus 32, minus 1 into 4 minus 4, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, minus 1 into 4 minus 4. ओके क्लियर, इतना समझ में आ रहा है. देन 1/6 इन ब्रैकेट minus 2 0 minus 4 कितना है minus 6, minus 10 plus 32 मतलब minus 22 plus 22 minus 4 कितना आ गया 22, सॉरी 18, 22 नहीं 18. क्लियर. 8 plus 32 40 minus 4 36. क्लियर. यहां तक कि क्लियर है सबको. कुछ डाउट होगा तो एक्चुअल में यहाँ पे मैंने ये दो मैट्रिक्स का पहले मल्टीप्लीकेशन किया, देन ये जो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए था वहां पे -6 मैंने अभी उसको सॉल्व भी नहीं किया. एक्चुअल में -6 है वो. ओके सॉरी, वो -6 चाहिए यहाँ पे, और गलत हो जाएगा नहीं तो. और ये जो मैट्रिक्स है x y z, ये जो मैट्रिक्स है तो एज इट इज x y z इक्वल्स टू 1/6 से मल्टीपल करो वो मैट्रिक्स को. तो 1/6 से मल्टीपल करने के बाद में 1/-6 इंटू -6 हो जाएगा 1. मतलब किसी को कैलकुलेशन का कंफ्यूजन होगा तो 1/-6 इंटू -6, ये ऐसा ईच एंड एवरी एलिमेंट को मल्टीपल कर सकते हैं. -6 कैंसिल, 1 आ गया. 1/-6 इंटू 18 -3, 1/-6 इंटू 36 कितना हो गया 6, -6 सॉरी -6. So therefore by equality of matrices, तो matrices की वैल्यू क्या आएगी. therefore x equals to 1, y equals to -3 and therefore z equals to -6. ये इतनी वैल्यू आ सकती है. ओके क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला जो है 2.3 का फिफ्थ वाला क्वेश्चन नंबर 5. अभी एक्चुअल में मैंने बोर्ड के ऊपर सब इसी के लिए राइट करवा के रखा क्योंकि अपना टाइम चला जाएगा. ओके तो क्वेश्चन नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर जो 5th है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ 2 टेलीविजन एंड VCR 3500, मतलब 3 टेलीविजन और 2 VCR की प्राइस है 35,000 एंड द शॉपकीपर वांट द प्रॉफिट. अब होता है कि हर एक शॉपकीपर को हर एक टीवी के ऊपर प्राइस तो होना ही चाहिए ना, मतलब प्रॉफिट होना ही चाहिए. तो शॉपकीपर वांट द प्रॉफिट 1000 पर टेलीविजन एंड 500 VCR. मतलब एक अभी देखो द कॉस्ट ऑफ टेलीविजन भी x रुपीज एंड VCR की वैल्यू कितनी है, VCR की वैल्यू है y रुपीज. ओके तो फर्स्ट कंडीशन क्या बता रहा है उसने कि सेज द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेलीविजन एंड 2 VCR 35,000. तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया 2x plus 3x plus 2y equals to 35,000. इतना समझ में आ रहा है. सबसे पहली बात ये समझो कि एक टेलीविजन की कीमत कितनी है, प्राइस कितनी उतनी x रुपीज, और एक VCR की वैल्यू मतलब 1 VCR की वैल्यूज कितनी है y रुपीज. तो उसने क्या पूछा अभी कि सेज द कॉस्ट ऑफ टेलीविजन की कॉस्ट कितने है, अपने पास में टेलीविजन कितने हैं 3 और VCR कितना है 2, तो दोनों मिला के कितना 35,000. मतलब एक टेलीविजन की प्राइस x रुपीज है और लेकिन उसने बेचा कितना 3, और एक VCR की प्राइस कितनी y रुपीज, तो उसने बेचा कितने 2, तो 35,000 के हो गए टोटल. तो 3x plus 2y equals to 35,000, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. देन अब बाद में उसने क्या किया, सेज द शॉपकीपर वांट द प्रॉफिट. 100% कोई भी बिजनेस करना चाहता है तो उसको प्रॉफिट तो आना चाहिए. मुद्दल में या लॉस में तो कोई बिजनेस नहीं कर पाएगा. ओके इतना तो समझ में आ रहा है आपको. सेज द शॉपकीपर वांट्स प्रॉफिट ऑफ 1000 पर टेलीविजन. तो टेलीविजन एक बेचेंगे तो वही उसका कहना है मतलब मुझे 1000 रुपीज मिलना चाहिए, एंड VCR पे 500 रुपीज तो भी मिलना चाहिए. तो अब मुझे बताओ कि वो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच टेलीविजन कितनी है. तो सबसे पहले टेलीविजन की प्राइस कितनी थी x रुपीज एक टेलीविजन की. वो बोल रहा है मुझे शॉपकीपर कह रहा है कि मुझे 1000 रुपीज प्रॉफिट चाहिए, मतलब कितनी प्राइस हो जाएगी x plus 1000, और VCR पे 500 रुपीज मिलना चाहिए.
तो वीसीआर की प्राइस कितनी है y रुपीस, तो y प्लस 500 रुपीस. ओके, तो since the shopkeeper sell 2 television and 1 VCR get 21500. ओके, तो उसने कितने टेलीविजन बेचे अभी, 2 टेलीविजन, और वीसीआर कितने बेचे, 1 वीसीआर. तो दोनों मिलाकर उसके पास में कितना पैसा आया, 21,500. ओके, अभी लास्टली क्वेश्चन पूछा उसने, तो क्या आएगा, तो दोनों दो बेचेगा तो इक्वेशन क्या आ सकता है, तो 2 इन ब्रैकेट x प्लस 1000 प्लस 1 प्लस वीसीआर मतलब y प्लस 500 इक्वल्स टू 21500. ओके, ये इक्वेशन आ गया. तो इक्वेशन कैसा बन सकता है, ट्वाइस x प्लस, सॉरी ये 1000 चाहिए, 1000, तो ये होगा 2000 प्लस y प्लस 500 इक्वल्स टू 21500. ओके, तो 2x प्लस y, ये होगा 2x प्लस y, 2000 प्लस 500 2500 वो उधर ट्रांसफर कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो माइनस 2500, तो 2x प्लस y इक्वल्स टू 21,500 और बाद में 2000, मतलब ये हो गया टोटली 19,000. ये इक्वेशन आ गया सेकेंड और ये इक्वेशन आ गया फर्स्ट. अभी अपन ने पिछले वाले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें रिडक्शन या इन्वर्जन मेथड कोई से भी मेथड से अपन सॉल्व कर सकते हैं. मतलब x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब एक टेलीविजन और एक वीसीआर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. बट उसने पूछा है यहाँ पे कि मैट्रिक्स मेथड में ही कन्वर्ट करो. वी कैन रिटर्न एज, तो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे अपन, ax इक्वल्स टू b. तो ax मतलब 2/2 की मेथड हो सकती है. a कितना है यहाँ पे 3 2 और यहाँ पे 2 1 और ये इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी है, कौन सी, x और y मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी. इक्वल्स टू b मैट्रिक्स क्या है, b मैट्रिक्स यानी कि 35,000. ओके, और ये आ गया 19,000. ओके, अभी a मैट्रिक्स और a x मैट्रिक्स और ये b मैट्रिक्स, तो दोनों को अपन सॉल्व करेंगे. देखो ये इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपन, तो यहाँ पे दिया उसने ax इक्वल्स टू b, तो x इक्वल्स टू a इनवर्स b, इसको आ गया इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे. तो x इक्वल्स टू a इनवर्स b, तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा. इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट a ही फाइंड आउट करने की पहले जरूरत है. ओके, तो डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू, ये जो मैट्रिक्स दिए है उसको डिटर्मिनेंट पे पहले राइट डाउन करो, 3 2 2 1. ओके, डिटर्मिनेंट में फाइंड आउट करें पहले अपन, इक्वल्स टू 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4, इसका आंसर कितना का -1. डिटरमिनेंट इक्वल्स टू -1 मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट. तो देयरफॉर अभी डायरेक्टली एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे. 2/2 की मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट डायरेक्टली आ सकता है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है. डिटरमिनेंट 2/2 का डिटरमिनेंट ये आ गया -1, एडजॉइंट ये कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन. देखो अभी a मैट्रिक्स 3 2 2 1 दी हुआ है, मैंने सबसे पहले बताया था कि 2/2 का एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो फर्स्ट डायगोनल आर इंटरचेंज, सेकेंड डायगोनल की क्या होनी चाहिए, खाली उसके साइन चेंज होने. यहाँ पे 2 2 दिया हुआ है, दोनों का भी साइन -2 कर लो, मतलब ये आ गया एडजॉइंट ए. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स का फार्मूला क्या, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए. ओके, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए कितना निकला -1, एडजॉइंट ए कितना है 1 -2 3. ओके, तो इसका आंसर कितना आ गया 1 अपॉन -1 मतलब कितना हो गया -1. -1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ गया -1 2 2 -3. ओके, ये आ गया ए इनवर्स. आपको क्या फाइंड आउट करना है, x फ्रॉम थर्ड नंबर से, x मतलब x इक्वल्स टू ए इनवर्स b. तो x की मैट्रिक्स क्या है, xy.
ए इनवर्स अभी फाइंड आउट किया, -1 2 2 -3, ओके। और बी मैट्रिक्स क्या है देखो बच्चों, बी मैट्रिक्स 35,000 19,000 35,000 35000 और 19,000, ओके। तो ये क्या हो सकता है देखो, अभी x y की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 35,000 35,000, ओके 35,000, 9 2 into 19 मतलब 38,000, ये एक्चुअल में ये माइनस है, ओके 1 into 35 minus 35 प्लस 19 into 2 38,000, ओके 2 into 70,000 माइनस 54,000, ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है ना। 2 into 35 70,000 माइनस 3 into 19 माइनस 54,000, मतलब ये क्या आ सकता है x और y इक्वल्स टू माइनस 35,000 प्लस 38,000 मतलब 3,000, ओके 3,000। 70,000 माइनस 54,000 ये आ गया 26,000। 54 70 माइनस ये आ गया 3,000। 70,000 माइनस 54,000 मतलब ये आ गया 16,000। 16,000 बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल्स टू 3,000 मतलब कॉस्ट ऑफ टेलीविजन 3,000, ओके एंड द कॉस्ट ऑफ वन VCR 16,000 ओके। देन उसने पूछा होगा तो क्या द सेलिंग प्राइस ऑफ टेलीविजन, तो 1,000 इसमें ऐड करना पड़ेगा और 500 इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, तो मतलब ये हुआ 4,000 और ये हो गया आधा भी करेंगे तो इसमें ऐसा भी हो सकता है क्योंकि एक ही प्राइस सेल कर रहे होंगे, तो ये आ गया 13,500, ओके क्लियर। ये आ गया आपका 1 2 3 क्वेश्चन आ गए, ओके।